मेरे मामों की बेटी मुझसे 6 साल बड़ी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं इससे ताल्लुकात बनाना चाहता था। एक बार जब खानदान में शादी थी और सब रिश्तेदार इकट्ठे थे, मैंने उसे स्टोर रूम में बुलाया। जब वो आई तो मैंने अपना शादी के हंगामे, कहकाओं और रोशनियों के बीच मेरे दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि मामू की बेटी, जो मुझसे 6 साल बड़ी और खानदान भर में अपनी खूबसूरती और मतानित की वजह से सबकी तूजा का मरकज़ थी, आखिरकार आज मेरे करीब होगी। लेकिन मेरे जहन में जो कुछ था वो किसी को खबर न थी। जैसे ही खानदान वाले फनकिशन और महफिल में मग्न हुए, मैंने बहाने से इसे स्टोर रूम में बुलाया जहां पुरानी लकड़ियां, ट्रंक और धूल से इटे सामान पड़े थे। इसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। लेकिन जवाब देने से पहले ही एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने मेरे दिल की धड़कनें रोक दें। स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे जैसे कोई मौजूद था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लम्हा भर को लगा शायद कोई कज़न मजाक कर रहा है, मगर फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा फैल गया। इसके चेहरे पर खौफ और मेरी आंखों में तजस्सुस था। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, मगर बल्ब टमटमा कर बुझ गया। कमरे के कोने में रखा पुराना ट्रंक खुद हिलने लगा, जैसे अंदर कोई कैद हो। इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि ये जगह मनहूस है। बचपन से सुनते आए हैं कि यहाँ किसी ने खुदकुशी की थी और इसके बाद अक्सर लोग अजीब आवाज़ें सुनते हैं। मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई, मगर अंदर से एक ज़द थी कि राज खोलना है। अचानक हमें कदमों की चाप सुनाई दी। कोई आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम पीछे हटे तो अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और इसके अंदर एक डायरी रखी हुई थी जिसके वरक खून से सुने हुए लगते थे। मैंने वो डायरी उठाई और जैसे ही पहला वरक खोला तो एक नाम नज़र आया। वो नाम हमारी फैमिली के एक फ़र्द का था जो कई साल पहले गायब हुआ था। दिल की धड़कनें तेज़ हुईं और कमरा मज़ीद घप अंधेरे में डूब गया। अचानक मेरी कज़न की चीख बुलंद हुई। मैंने पलट कर देखा तो इसके पीछे एक धुंधली सी शबिया खड़ी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती जा रही थी, जैसे वो शख्स जिंदा होकर वापस आ गया हो। उसकी आंखें सर्ख, कपड़े फटे और होंठों पर एक खूनी मुस्कुराहट थी। हम दोनों दरवाजे की तरफ लपके, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। पसीने में शराबोर हमने बार बार दस्तक दी, मगर बाहर शादी की मौसीकी और शोर के सबब किसी ने कुछ न सुना। फिर अचानक वो साया हम पर झपटा। मेरे हाथ से डायरी गिरी और सफ़हे बिखर गए। हर सफ़े पर मौत की दास्तानें लिखी थीं, जैसे ये खानदान की पोशीदा तारीख हो। मैंने आखिरी हिम्मत जमा करके लकड़ी का टुकड़ा उठाया और साये की तरफ वार किया, लेकिन जैसे ही वो चीज़ मुझसे टकराई तो कमरा लरज़ने लगा। दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे और हुआ मैं सर्द मिहरी की लहर दौड़ गई। मेरी कज़न बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मैंने उसे संभाला और पूरी कुव्वत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, और जैसे ही दरवाज़ा टूटा हम दोनों हानिपते हुए बाहर निकले। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बाहर कोई भी नहीं था। हाल बिल्कुल खाली, रोशनी बुझी हुई और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे शादी कभी हुई ही ना हो। मैंने कज़न की तरफ देखा
तो वो आंखें खोलकर धीरे से बोली, ये सब हकीकत नहीं, हम एक सदी पुराने खेल में फंस गए हैं। अब हमें फैसला करना होगा कि हम बचना चाहते हैं या उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा खानदान जिंदा तो था, मगर हर एक की आंखें, सरख और चेहरों पर वही खूनी मुस्कुराहट थी जो हमने साए के चेहरे पर देखी थी। और यूं एक खुशियों भरी शादी की रात हमारी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत में बदल गई, जिसका राज शायद कभी कोई न खोल पाए।